जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना उस आंटी का, प्राची दीदी का, गौरव भैया का लख लख शुक्राना, जो वो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी उनकी फैमिली को भी ब्लेस करें, उनको खूब 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 आशीर्वाद दें। गुरु जी अपनी ब्लेसिंग दें, उनके बच्चों को ठीक रखें, उनको ठीक रखें, उनकी फैमिली में खुशियाँ दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू प्राची दीदी, थैंक यू गौरव भैया। गुरु जी आपको खूब ब्लेस करें। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा लुधियाना का है। संगत जी, मेरे को ना गुरु जी के कितने दिनों से फ़ोन पे आ रहे थे मैसेज कि मैं तेरे घर पे आऊँगा, मैं बड़े स्वरूप में तेरे घर पे आऊँगा, मेरे काफ़ी स्वरूप तेरे घर पे आएंगे। तो संगत जी, हमें कई बार ये लगता है ना कि हमें कौन देगा, या हम ये सोच में पड़ जाते हैं कि पता नहीं कहाँ से आएंगे, क्या होगा, गुरु जी की ब्लेसिंग कहाँ से मिलेगी। क्योंकि संगत जी, हम इंसान हैं, हम सोचते रहते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे, लेकिन गुरुजी जब कर देते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि हाँ, गुरुजी की हर वो बात कहीं सच होती है। संगत जी, मैं आपको सुनाती हूँ लुधियाने का सत्संग। संगत जी, हमारे यहाँ धूरी में ना मंथली सत्संग में एक आंटी अंकल हैं, वो ना लुधियाना मंदिर गए थे, गुरुजी के लुधियाना मंदिर में गए थे। तो उनको ना वहाँ पे 2 कैलेंडर स्वरूप मिले थे। कैलेंडर, ये जो हमारे न्यू ईयर का कैलेंडर है उसके कैलेंडर मिले थे। तो संगत जी, उनको ना 2 कैलेंडर मिले थे। तो उन्होंने सोचा कि हमें 2 मिले हैं तो इसमें गुरुजी की कोई ना कोई गुरुजी का इसमें कोई ना कोई तो कारण होगा कि जो 2 मिले, हमने तो 1 मांगा था लेकिन हमें 2 मिल गए। तो संगत जी, उन आंटी ने वहाँ पे बैठ के गुरुजी का ध्यान किया, जैसे हम गुरुजी से टेलीपैथी करते हैं। तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, ये क्या जो दूसरा आपने कैलेंडर स्वरूप दिया है, ये किसके कारण दिया है, इसका क्या कारण है, किसको देना है गुरुजी, प्लीज़ आप मन में मेरे को बताइए कि किसके लिए दिया है और किसको देना है। तो संगत जी, तो आंटी ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, गुरुजी से टेलीपैथी की, तो उनके मन में गुरुजी ने डाला कि ये आपने ये कैलेंडर स्वरूप मेरे को देना है। उनके मन में मेरा नाम आया, मेरा ध्यान आया और मेरा ही फेस आया। तो संगत जी, आप देखो गुरुजी कितना प्यार करते हैं अपनी संगत को, और हम गुरुजी पे कई बार डाउट कर लेते हैं, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, लेकिन संगत जी, हमें गुरुजी पे बिल्कुल डाउट नहीं करना चाहिए। तो संगत जी, जैसे ही मुझे ना तो उनके मन में आया कि गुरुजी ने मुझे बोला है कि ये कैलेंडर स्वरूप रिचा आंटी को देना है। तो संगत जी, मेरे को ना आंटी का रात को 7 बजे कॉल आया कि रिचा तू कहाँ है। मैंने बोला आंटी मैं घर पे हूँ, बोलो क्या बात है। तो बोले तेरे लिए एक सरप्राइज़ भेजा है गुरुजी ने। तो संगत जी, जहाँ पे गुरुजी का नाम आ जाए तो हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। संगत जी, जब उन्होंने ये बोला ना कि गुरुजी ने तेरे लिए कोई सरप्राइज़ भेजा है, संगत जी मैं तो खुश इतना हो गई। मैंने बोला आंटी प्लीज़ जल्दी बताओ, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, मुझे क्या पता गुरुजी ने मेरे लिए क्या भेजा है। गुरुजी ने भेजा है, यही मेरी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, मैं बहुत खुश हुई। लेकिन वो बोले कि नहीं, तेरे लिए सरप्राइज़ है, जब हम दूरी आ जाएंगे ना तो तेरे को देंगे। तो मैंने बोला आंटी आप कब तक आओगे। बोले कि हमें घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा।
हम ना तेरे को फ़ोन करेंगे, तू गली के बाहर आ जाना। तो संगत जी मेरे को पता है मैंने वो 1.5 घंटा कैसे निकाला। मेरी तो मैं खुश भी बहुत थी कि पता नहीं गुरुजी ने मेरे लिए क्या भेजा है, और गम मुझे इस बात का था कि ये 1.5 घंटा कैसे निकलेगा। तो संगत जी मैं बार बार फ़ोन देखे जा रही थी, फ़ोन देखे जा रही थी, और अपने बेटे को बोली कि आंटी का फ़ोन आएगा 9 साढ़े 9 बजे के करीब, तू ना अपना चप्पल वगैरह और जैकेट वगैरह संगत जी तब यहाँ पे सर्दी थी, तो मैंने उसको बोला कि तू अपनी जैकेट वगैरह और चप्पल वगैरह आगे रख ले, जब भी आंटी का फ़ोन आएगा हम भाग के जाएंगे। तो संगत जी ऐसा ही हुआ, जब ना हम आंटी का फ़ोन आया मैंने फटाफट एक रिंग में ही उठा लिया। तो संगत जी जब वो आंटी आई ना, उन्होंने बोला कि तू आ जा, हम पहुँच गए हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को लेकर गई। संगत जी आप ये देखो कि मेरे साथ गुरुजी ने दूसरा सत्संग ये क्या किया। मैंने तैयार तो अपने बेटे को कर रखा था कि हाँ तू मेरे साथ जाएगा, लेकिन संगत जी जब उन आंटी का फ़ोन आया ना, मेरा बेटा पढ़ रहा था, तो मेरे हस्बैंड बोले, जो कि गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानते, उनकी बात तक सुनने को वो नहीं है कि वो गुरुजी की बात भी सुन ले, क्योंकि वो गुरुजी को अभी वो गुरुजी के साथ नहीं जुड़े हैं। अभी वो गुरुजी पे उनको गुरुजी पे कोई ट्रस्ट नहीं है, कुछ भी लगा लो संगत जी, अभी उनका टाइम नहीं आया है या जैसे भी है। पर संगत जी मेरे को गुरुजी ने दूसरी ब्लेसिंग ये दी कि जब मेरे हस्बैंड बोले कि तू रहने दे, तू पढ़ ले, कि मैं जाता हूँ तेरी मम्मी के साथ। तो संगत जी जब वो गए, मैं डर भी रही थी कि कहीं वो आंटी को कुछ बोलना पड़े, अंकल को कुछ बोलना पड़े, लेकिन संगत जी गुरुजी ने मेरे को उस दिन दो ब्लेसिंग दी। संगत जी मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ गए और चुप करके खड़े रहे, कुछ नहीं बोले, ना हाँ बोले ना ना बोले। लेकिन संगत जी जब आंटी वो आई ना, मुझे उन्होंने कैलेंडर स्वरूप हाथ में दिया, तो संगत जी मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, इतना खुश हुई संगत जी, मैं रोई भी, खुशी के आंसू थे संगत जी कि गुरुजी मुझे इतना प्यार करते हैं। संगत जी मैं आपको बताती हूँ, जब हमारे यहाँ नई न्यू ईयर पे डुगरी मंदिर खुला था ना, तब भी मैंने गुरुजी को बोला था गुरुजी मुझे आपका कैलेंडर स्वरूप चाहिए, लेकिन तब ना वहाँ पे मिला नहीं था, ख़त्म हो गए थे। तो संगत जी आप ये देखो, गुरुजी को पता था कि मेरी बेटी को कैलेंडर स्वरूप नहीं मिला, वो हमसे इतना प्यार करते हैं। देखो उन्होंने मुझे घर बैठे लुधियाना से अपने स्वरूप, अपना कैलेंडर स्वरूप भेजा संगत जी, और हमें क्या चाहिए। गुरुजी हमें इतना प्यार करते हैं संगत जी, उन्होंने मुझे लुधियाना से जल प्रसाद भी भेजा, क्योंकि कुछ दिनों से संगत जी मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही थी। तो संगत जी उन्होंने मेरे लिए जल प्रसाद भेजा, कैलेंडर स्वरूप भेजा। संगत जी मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, इतना खुश हुई। मैं संगत जी गुरुजी को आके लख लख शुक्राना किया। गुरुजी हम तो भूल भी जाते हैं, आपको कुछ भी कहकर कई बार भूल भी जाते हैं, लेकिन आप नहीं भूलते। आपको याद था कि मेरे को कैलेंडर स्वरूप चाहिए। तो संगत जी गुरुजी का लख लख शुक्राना, उन्होंने मुझे इतना प्यार करते हैं। संगत जी उस आंटी अंकल जी का भी शुक्राना जिन्होंने मुझे कैलेंडर स्वरूप ला कर दिया। संगत जी लख लख शुक्राना संगत जी, गुरुजी बहुत बहुत अच्छे हैं, सब संगत को बहुत प्यार करते हैं। संगत जी हमें गुरुजी पर पूरा 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 ट्रस्ट करना चाहिए, पूरा सरेंडर करना चाहिए। संगत जी वो हमारे दिल की हर बात सुनते हैं, कभी टाइम भी लग जाता है। संगत जी अभी मैं आपको अपना और सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी हमने प्रयागराज जाना था, तो संगत जी मेरे मन में ये था कि मेरा प्रयागराज तो यहीं पे है, मेरा गुरुजी का जल ही मेरे लिए प्रयागराज का जल है। तो संगत जी मेरा ना डबल माइंडेड हो रहा था कि मुझे ये था कि मुझे जाना नहीं है, क्योंकि संगत जी मैं कौन होती हूँ, मैं तो सुबह जल्दी जब भी उठती हूँ मुझे गुरुजी उठाते हैं तो मैं अमृत वेला करती हूँ। संगत जी मैं करने वाली कोई नहीं होती, संगत जी गुरुजी करवाते हैं तो मैं करती हूँ। संगत जी गुरुजी मुझे उठाते हैं। संगत जी मेरे मन में एक ये भी था कि मेरा अमृत वेला छूट जाएगा, और दूसरा मुझे ये था कि मुझे प्रयागराज नहीं जाना, क्योंकि मुझे ये था कि जब मेरे साक्षात भोले शंकर जी मेरे घर पे बैठे हैं, इतने बड़े शिव शक्ति घर पे बैठे हैं, तो मुझे प्रयागराज जाने की क्या ज़रूरत है। मेरा तो जल गुरु जी का जल ही, गुरु जी का चंदन टीका जो जल में घोल के हम लेते हैं वही मेरे लिए अमृत है, वही मेरा प्रयागराज का जल है। पर संगत जी पता नहीं गुरु जी को क्या मंजूर था। मेरे भाई ने सुबह जाना था, सुबह 2 या 3 बजे का टाइम जाना था हमने। संगत जी आप ये देखो गुरुजी ने रातों रात मेरी तैयारी करवाई कि तू जा, मन में डाला कि तू जा। तो संगत जी मैं जल्दी उठ के अमृत वेला किया, और उसके बाद हम प्रयागराज चले गए गुरुजी की आज्ञा लेकर के। गुरुजी मैंने तो गुरुजी पे छोड़ दिया था, गुरुजी जैसे आपकी मर्जी, अगर आप मुझे भेजना चाहते हो तो भेजना, अगर नहीं भेजना चाहते तो कोई कारण बना देना। तो संगत जी गुरुजी चाहते थे कि मैं प्रयागराज जाऊं, तो संगत जी मैं गुरुजी की कृपा से प्रयागराज गई। संगत जी मुझे वहाँ पे बहुत बहुत अच्छा लगा। संगत जी आप ये देखो गुरुजी इतना सुनते हैं। मैंने गुरुजी को बोला रास्ते में, गुरुजी
मुझे कैसे पता चलेगा कि आप अंग संग हो। संगत जी हम इंसान है ना, हम सोच लेते हैं, लेकिन संगत जी गुरुजी तो हमारे साथ हमेशा अंग संग रहते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, देखो प्रयागराज कितनी दूर है, हम सोच भी नहीं सकते कि रास्ते में ऐसे गुरुजी की गाड़ी भी मिल जाएगी। संगत जी मैं तो हैरान जब मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़ 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 आप अपने होने का एहसास दो गुरुजी। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मुझे आते जाते 2 या 3 गाड़ियाँ गुरुजी की ब्लेसिंग की ज़रूर मिली। गुरुजी स्टिकर लगा हुआ था, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग गुरुजी, ऑलवेज गुरुजी, कि मुझे 2-3 गाड़ियाँ आते भी मिली जाते भी मिली। तो आप देखो संगत जी गुरुजी कितना सुनते हैं। उन्होंने पहले मुझे प्रयागराज भेजा, उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी। संगत जी गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। गुरु संगत जी मैंने तो सारी ज़िंदगी की डोर अपनी गुरुजी को सौंप रखी है कि गुरुजी जैसे आप चलाओगे वैसे ही मैं चलूँगी, जो आप दोगे वो मुझे मंजूर है। संगत जी मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि आपको जो ठीक लगे आप मुझे वो देना, आप मुझे वो कभी मत देना जो मैं आपको आपसे मांगती हूँ। संगत जी क्योंकि गुरुजी हमसे बेटर देंगे, हम जो मांगते हैं कई बार हम गलत मांग लेते हैं, उसका नतीजा बार बार बाद में बहुत बहुत गलत निकलता है। तो संगत जी हमें मांगना नहीं चाहिए, हमें मानना चाहिए, हमें गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए कि गुरुजी जैसे आप करोगे ठीक करोगे। तो संगत जी मेरा एक और शुक्राना सत्संग है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ऐसे ही ना हमारे यहाँ सत्संग था किसी के घर पे, तो मुझे ना गुरु जी के 2 स्वरूप चाहिए थे, एक पॉकेट स्वरूप एक भाई के लिए और एक मम्मा के लिए। तो संगत जी वो आंटी जब स्वरूप पॉकेट स्वरूप दे रहे थे उन्होंने मुझे तो दे दिए, लेकिन मेरे मन में था कि मैं एक स्वरूप मम्मा और भाई के लिए लेना चाहती हूँ। तो संगत जी वो बोले कि अगर ना बाद में बच गए तो हम दे देंगे, अगर नहीं बचे तो हम आपको स्पेशल मंगवा के दे देंगे। तो संगत जी आप देखो गुरुजी कितना सुनते हैं। तो मैंने बोला ठीक है आंटी जी। तो उन्होंने ना क्या किया कि जो हमारे मंथली सत्संग में आंटी अंकल है ना, जब वो बच गए स्वरूप तो उन्होंने ना 2 स्वरूप उनको दे दिए। तो आप ये देखो संगत जी कैसे वहाँ तक संगत जी गुरुजी ने खुद खुद मेरे भाई तक स्वरूप पहुँचाए। अब ये देखो संगत जी मेरे उन्होंने ना वो 2 स्वरूप जो हमारे मंथली सत्संग में आंटी अंकल है ना उनको पकड़ा दिए कि ये अपना रिचा आंटी को दे देना, वो मांग रहे थे, किसी ने लेने थे। तो संगत जी आप देखो कि वो जो अंकल हैं जो मंथली सत्संग करवाते हैं, वो मेरे भाई के दुकान पे स्पेशल गए और उन्होंने वो 2 स्वरूप मेरे भाई को दिए कि ये रिचा आंटी को दे देना। आप ये देखो कि जिनको मैं देना चाहती थी गुरुजी ने उनके पास ही स्वरूप पहुंचा दिए। देखो संगत जी गुरुजी कितना प्यार करते हैं, कितना सोचते हैं। उन्होंने खुद ही गुरुजी ने भाई के पास स्वरूप पहुंचा दिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी बहुत 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 सुनते हैं। संगत जी गुरुजी पे विश्वास करो। संगत जी जब भी कोई आपको लगता है ना कि हम संकट में हैं, हमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप गुरुजी का मंत्र जाप करो। गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है संगत जी, वो बड़े से बड़े कष्ट को भी दूर कर देते हैं। हमें पर विश्वास करना होता है संगत जी। मेरे साथ तो ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं संगत जी, हमारी ज़िंदगी में तो रोज़ गुरुजी के एक शुक्राना सत्संग है, रोज़ रोज़ गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, डेली हमारे अंग संग रहते हैं, हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं। संगत जी गुरुजी के साथ जुड़ने वाला इंसान बहुत किस्मत वाला है। संगत जी हम जुड़ने वाले कौन होते हैं? गुरुजी हमें जोड़ते हैं, गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। संगत जी गुरुजी बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत को। गुरुजी बोलते हैं ना कि मेरा वास गुरुजी की गुरु संगत में ही है। संगत जी आप गुरुजी से प्यार करो, विश्वास करो। संगत जी ये कुछ नहीं होता, ये जादू जूदू कुछ नहीं होते संगत जी, ये कुछ नहीं होते। जहाँ पे गुरुजी होते हैं ना वहाँ पे कोई 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 शक्ति ऐसी नहीं है जो इंसान को ख़राब कर सके। संगत जी अगर मेरे बोलने में कोई भी गलती हो, अगर किसी को कुछ भी बुरा लगा हो तो संगत जी मैं क्षमा चाहती हूँ संगत जी। लेकिन गुरुजी जो मेरे को बोल रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ, मैं गुरुजी के सामने बैठ के गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी बोलते हैं जहाँ मैं होता हूँ वहाँ पे नेगेटिविटी नहीं आ सकती। तो संगत जी आप इन वहमों से निकलिए कि या ये नेगेटिव है, ये है, वो है, कुछ नहीं है संगत जी। गुरुजी कुछ नहीं बोलते कि ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, कुछ नहीं बोलते संगत जी। वो तो संगत जी 2 ही बातें बोलते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ और मेरा मंत्र जाप करो और मेरा जल प्रसाद और टिक्का प्रसाद, सिर्फ और सिर्फ ये 4 बातें बोलते हैं संगत जी। गुरुजी अगर किसी को बोलते हैं कि बस मेरा लंगर प्रसाद करो, चाय प्रसाद करो, उसके साथ सभी बीमारियां सभी कष्ट दूर होंगे। अमृत वेला करो संगत
संगत जी गुरुजी यही बातों पे बोलते हैं। गुरुजी कुछ नहीं बोलते कि ये चुन्नी चढ़ाओ, ये गुड़ चढ़ाओ, ये कुछ भी करो संगत जी। गुरुजी ऐसा कुछ नहीं बोलते संगत जी। गुरुजी के तो मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े दुख को भी दूर कर देती है संगत जी। संगत जी मैं आपको एक शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। मैं ना जब मंथली सत्संग में जाती थी, क्योंकि संगत जी मैंने आपको बताया ना कि मेरे हस्बैंड नहीं मानते, अभी वो गुरुजी के साथ नहीं जुड़े हैं संगत जी। संगत जी मैं आपको यही बता रही हूँ, मेरे ना मन में था वहाँ पे ना सब गुरुजी का कभी कोई चंदन, कभी वो टीका लगाते जोत करते, कभी कोई किसी को संगत जी जल प्रसाद, कई बार वो जो होता है ना हम भोग लगवाते हैं गुरुजी को, चाय प्रसाद का, समोसा प्रसाद का या रोटी प्रसाद का, तो वो मंथली सत्संग में अंकल जी कभी किसी से लगवाते थे कभी। तो मेरे मन में था गुरुजी मेरे मन में मेरे से आप कब करवाओगे, कि जब तक मेरे हस्बैंड ने मेरे अंकल नहीं आएंगे तब तक क्या मैं आपको कभी भोग नहीं लगवा पाऊंगी संगत जी। मेरे मन में था संगत जी। मैंने बोला नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं बोलूँगी ना तो अंकल जी मुझे जवाब नहीं देंगे। अंकल जी बोलेंगे कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम आपसे भी करवा देंगे। पर मेरे संगत जी मेरे मन में बात थी, मैं गुरुजी को बोलती जब भी जाती, गुरुजी क्या मैं इतनी पापी हूँ कि मैं आपको भोग भी नहीं लगवा सकती, क्या मैं जोत भी नहीं कर सकती संगत जी। आप हैरान हो जाओगे। इस बार ना हमारा मंथली सत्संग था संगत जी। मैं गुरुजी को बोलती होती थी ना कि मेरे मन में जो हम कहते हैं ना कि गुरुजी के सत्संग पे जाओ तो कोई खाली हाथ नहीं आता, ये बात सच है संगत जी। गुरुजी हमें बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। तो मैंने क्या किया, जब हम इस मंथली सत्संग में गए संगत जी, मैं तो इतना रोई, मेरे मन में इतना रोना आया संगत जी। जब अंकल ने बोला रीचा आंटी आ जाओ आप गुरुजी की जोत करो और गुरुजी को चंदन टिक्का करो संगत जी, मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने गुरुजी को लाख लाख शुक्राना किया संगत जी कि गुरुजी आप दिल की बात कैसे सुन लेते हो संगत जी। मैं तो इतनी हैरान, गुरुजी को लाख लाख शुक्राना किया गुरुजी। गुरुजी आई लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी आप दिल की बात कितनी नज़दीक से सुन लेते हो संगत जी। जितना प्यार गुरुजी ने मुझे किया है अपनी संगत को करते हैं ना संगत जी, मुझे इतना प्यार किसी ने नहीं किया संगत जी। गुरुजी अपने हैं गुरुजी। मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी हमें छोड़ के, हम अपनी संगत को छोड़ के कहीं मत जाना संगत जी। हम बच्चे हैं, हमसे गलतियाँ भी हो जाती है तो हमें माफ़ कर देना संगत जी। गुरुजी बोलते हैं कि जब आप माथा टेकते हो ना, कि आप जब मेरे से कुछ मत मांगा करो, मुझे माना करो, बोला करो कि गुरुजी हमें इस कीचड़ से निकालो, हमें इस कीचड़ से निकालो। गुरुजी खुद बोलते हैं कि जब आप मेरे आगे माथा टेकते हो तो सिर्फ एक ही बात बोला करो, गुरुजी मुझे इस कीचड़ से निकालो, मुझे इस कीचड़ से निकालो संगत जी। जैसे गुरुजी मुझे बोल रहे हैं, मेरी जुबान पे विराजमान है, मैं वैसे ही बोल रही हूँ संगत जी। अगर किसी को कुछ भी बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ संगत जी। एक और शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। मेरे ना मन में था कि हमारे यहाँ पे हर मंथली सत्संग होता है कि मैं कौन होती हूँ संगत जी, ये मैं है ना जो हमारे अंदर, इसको दूर करने संगत जी। फिर भी हम इंसान हैं, मैं बोलते रहते हैं, लेकिन संगत जी मैं कुछ नहीं होती हूँ, जो करवाते हैं गुरु जी करवाते हैं संगत जी। मैं सुनाती हूँ हमारे मन में ना, मेरे मन में था कि मैं ना गुरुजी का जब मंथली सत्संग होता है, गुरुजी के लिए ना मन में भाव था कि मैं गुरुजी के लिए हार लेकर जाऊं, जो हम गुरुजी के चोले के ऊपर डालते हैं, चोलों के ऊपर रखते हैं, तो मैं वो लेकर जाऊं। तो मैं हर महीने सोचती थी, लेकिन किसी ना किसी कारण रह जाता था, किसी ना कोई कारण हो जाता था, या मैं भूल जाती थी, कुछ भी कारण हो जाता था, भूल जाती थी। लेकिन संगत जी मैं सुनाती हूँ आपको, मैं ना जो मंथली सत्संग में आंटी जी हैं, तो मैं इस बार भी मैंने सोचा कि मैं लेकर ज़रूर जाऊंगी, लेकिन कोई कारण हो गया, फिर मैं नहीं जा पाई। लेकिन अभी सत्संग में 2-3 दिन रहते थे, तो ना मैं आपको बताती हूँ संगत जी, आंटी का ना फ़ोन आया, जो मंथली सत्संग करवाते हैं, वो ना मेरे भाई की दुकान है, वहाँ पे सारा कॉस्मेटिक सामान होता है और हार वगैरह सब कुछ होते हैं। तो उनका फ़ोन आया कि रीचा आंटी आप ना अपने भाई की शॉप से ये पूछो फ़ोन करके कि हमें इस कलर का, मजंटा कलर का हार मिल जाएगा। तो संगत जी मैं तो हैरान रह गई, गुरुजी बोल रहे हैं कि ये करती रहती है, मैं इस सत्संग पे लाऊंगी लाऊंगी लाऊंगी, लाती है नहीं। तो संगत जी आप ये देखो, गुरुजी ने किसी से कहलवाया कि तू मेरा हार लेके आ, तू हर बार बोलती है मैं लाऊंगी मैं लाऊंगी मैं लाऊंगी, लेकिन संगत जी आप ये देखो हम गुरुजी के लिए क्या कर सकते हैं। एक हार के लिए मैं हार के लिए यही सोचती रही, अब लाती हूँ अब लाती हूँ अब लाती हूँ, लेकिन ला ही नहीं पाई, कोई ना कोई कारण देख लो। अब संगत जी गुरुजी ने खुद किसी से कहलवाया, आंटी से कहलवाया कि तू मेरा हार लेके आ। तो संगत जी आंटी मेरे भाई के शॉप पे गए, वहाँ से हार लेके आए। संगत जी आप ये देखो, मेरे मन में भाव था गुरुजी के लिए,
तो गुरुजी खुद ही उस आंटी के साथ गुरुजी उनके रूप में आए, तो उनसे हार लेकर आए संगत जी। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना संगत जी। हम मन में वो जो सोचते हैं ना, बहुत बहुत सुनते हैं संगत जी। मेरे तो बहुत सत्संग ऐसे हैं जो मैं कई बार भूल जाती हूँ संगत जी। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना संगत जी। गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आए संगत जी। कुछ बातें गुरुजी के साथ ऐसी होती हैं जो हम दोनों में ही होती हैं, हम सत्संग में नहीं सुना पाते संगत जी। पर संगत जी गुरुजी हर संगत को बहुत प्यार करते हैं, सभी को बहुत प्यार करते हैं, सबकी बहुत सुनते हैं संगत जी। गुरुजी पे विश्वास रखो संगत जी। मैं तो कोई भी कष्ट आता है तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। बहुत बहुत प्यार करते हैं संगत जी। गुरुजी सबको बहुत प्यार करते हैं संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करूँगी। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करने में कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी अपशब्द बोला गया हो किसी के लिए भी, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ संगत जी। थैंक यू प्राची दीदी, थैंक यू गौरव भैया, आपका लाख लाख शुक्राना जो आप अपने बिजी टाइम में से निकाल के सभी का सत्संग शेयर करते हो संगत जी। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना, प्राची दीदी को भी शुक्राना, गौरव भैया को भी शुक्राना। गुरु जी उनके बच्चे को भी ब्लेस करे, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करे, और प्राची दीदी गौरव भैया को भी ब्लेस करे, सबको ब्लेस करे, सारी संगत को ब्लेस करे, सबकी अरदासें पूरी करे, सबके दुखों को दूर करे, सभी 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 बच्चों के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखे संगत जी। गुरु जी सबको ब्लेस करे, सबको निरोगी काया दे संगत जी। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना जो हमारी ज़िंदगी में आए संगत जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं यहाँ पे अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अगला नया सत्संग लेकर आऊँगी गुरु जी की आज्ञा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप विराम करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपाल। लव यू सो मच गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम जय गुरु जी, संगत जी, जय प्राची आंटी जी। संगत जी, गुरु जी, मैं सुमन कालका जी एक्सटेंशन से बोल रही हूँ। आज मैं शुक्राना सत्संग के लिए फिर से प्रस्तुत हूँ। गुरु जी के इतने सारे ब्लेसिंग्स आए हैं, उसके लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। आजकल गुरु जी ने मुझे सुबह उठाना शुरू कर दिया है और अमृत वेला कराते हैं मुझसे। गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कभी तो गुरु जी 3:15 बजे उठा देते हैं और कभी 4 बजे, कभी 4:15 बजे, इस तरह से मुझे मतलब उठना ही पड़ता है, क्योंकि अगर मैं पहले भी मैं उठती थी लेकिन मैं फिर सो जाती थी, लेकिन कुछ दिनों से अब मुझे बिस्तर सोने ही नहीं देता और मैं 4:15 बजे उठ के या 4 बजे उठती हूँ और मुँह हाथ धो के मैं पहले अपने एंसेस्टर्स का धन्यवाद करती हूँ और फिर मैं शिव जी का, गुरु जी का मंत्रोच्चारण करती हूँ। इतने सारे ब्लेसिंग्स के लिए गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का मैसेज मुझे आज ये मिला कि कुड़िए नवरात्रे से, तीसरे नवरात्रे से पहले तो ये सत्संग सुन, तेरे घर से जो दुष्ट आत्मा है वो निकल जाएगी। और उन्होंने मुझे सत्संग सुनवाया और मुझे कहा कि कुछ भी हो तुझे आज सत्संग ये सुनना ही है, और मैंने वो सत्संग सुना। गुरुजी इतने बड़े संकट से हमें मुक्त करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे लगता है शायद कुछ दिनों से मेरे बॉडी पेन्स हो रहे थे, मेरे नीज़ में बहुत पेन था, लेग्स में बहुत पेन था, अभी भी है, लेकिन आज के बाद शायद नहीं रहेगा, क्योंकि गुरुजी ने इतना अच्छा सत्संग जो सुनवाया है। तो गुरुजी इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं।
और गुरुजी का पीछे कुछ दिनों में ये भी मैसेज था कि मैं तुझे सपने में ही तेरे संकट काट रहा हूँ और तेरी बीमारी दूर कर रहा हूँ। तेरे शरीर में कुछ गांठें बन रही हैं, ये सत्संग सुन और वो गांठें ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे ही गुरुजी ने कई सत्संग सुनवाए हैं और उन्होंने कई बीमारियां दूर की होंगी ज़रूर। और मैं बहुत एनर्जेटिक महसूस करती हूँ। सुबह वॉक पे जाती हूँ और फिर योगा वगैरह भी करती हूँ, प्राणायाम वगैरह करती हूँ। तो ये सब गुरुजी ही करवाते हैं, जिसके लिए मैं गुरुजी की बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। पहले मैं बहुत आलसी हुआ करती थी, मेरा शरीर टूटता रहता था और ऐसे लगता था कि जैसे मैं उठ नहीं पाऊँगी, बिस्तर से किसी दिन लगने वाली हूँ बस। लेकिन अब गुरुजी ने इतनी एनर्जी दे दी है कि आई फील लाइक यूथफुल। और मेरे बहुत बड़े बड़े संकट गुरुजी काट रहे हैं। गुरुजी का पीछे ये भी मैसेज था मेरे बेटे के लिए कि बेटे, तेरे बेटे पर जो संकट आया है उसे भी मैं काट रहा हूँ और तू खुश हो जाएगी। अब तेरे घर में बहुत सेलिब्रेशन होगा। और उन्होंने मेरे बेटे को एक्सीडेंट से भी बचाया है और घर के परिवार के लोग सभी सुखी हैं और खुश हैं। आपस में सबकी मतलब इकट्ठे बैठते हैं, खाना पीना सब कुछ, खुश रहते हैं। तो ये सब गुरुजी की कृपा है। गुरुजी ने इतना आशीर्वाद जो दिया है उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हे गुरुजी, इसी तरह अपने आशीर्वाद बनाए रखें, गाइड करते रहें, हम क्या करें क्या ना करें। कई उपाय भी गुरुजी ने बताए हैं जो मैं करूँगी 1-2 दिनों में। और गुरुजी, बस मुझे ये कहना था एक तो बात कि आप मुझे भी दर्शन दे दो ना, जैसे आप दूसरे लोगों को दर्शन देते हो। कोई कहता है मुझे जोत में ओम के दर्शन हुए, गुरुजी के दर्शन हुए और कभी बटरफ्लाई दिखती है, कभी मोर दिखता है, पर मुझे क्यों नहीं होते गुरुजी दर्शन, जबकि आप मेरे दिल दिमाग में हमेशा रहते हैं। और मैं सोचती हूँ कि आप जल्दी मुझे मंदिर भी बुलाएं। आपने कुछ समय पहले कहा था कि मैं तुझे मंदिर जल्दी ही बुला रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक गुरुजी जा नहीं पाई। कोई वजह ही नहीं, मतलब कोई साथ ही नहीं बना कि मैं किसी के साथ जाऊँ। बिकॉज़ मैं पहली बार जाऊँगी तो मुझे लगता है कि पहली बार मैं किसी के साथ जाऊँ जो ऑलरेडी जाता हो। तो गुरुजी, ऐसा कोई साथ बना दीजिए जिससे कि मैं मंदिर जा सकूँ। और एक बार मंदिर चली गई तो मुझे पता है कि गुरुजी के बहुत ढेर सारे आशीर्वाद मुझे मिलने वाले हैं और बहुत अबंडेंस मिलने वाली है। गुरुजी, एक प्रार्थना भी है आपसे। वैसे तो आप जानी जान हैं, आप सब जानते हैं कि मेरे मायके में क्या प्रॉब्लम है। मेरे मायके की प्रॉब्लम्स दूर कर दीजिए प्रभु। मेरी माँ की बीमारी, मेरे भाई का जो भी एटीट्यूड है, जो भी व्यवहार उसका होता है प्रभु जी, वो मतलब ठीक नहीं है। हमारा व्यवहार तो अच्छा ही रहता है उनके साथ, बट वो कुछ अजीब सा ही बिहेव करते हैं, पता नहीं क्यों। तो उसकी मैरिज भी नहीं हुई है, वो वैसे फ्रस्ट्रेटेड भी है। प्रभु उसकी लाइफ को अच्छा कर दीजिए। हमारे साथ जो भी करें, लेकिन प्रभु उनकी लाइफ अच्छी हो जाए, माँ चलने फिरने लायक हो जाए, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ था और वो बेड पर ही हैं। तो वैसे सब कुछ ठीक है, खाती पीती हैं, सब कुछ ठीक है, हेल्थ भी ठीक है, बट उनकी लेग्स में बहुत पेन होता है। वो भी कहती हैं शायद कोई स्पिरिट उनके परेशान करती है रात के समय। तो प्रभु जी, वो उन पर से हटा दीजिए प्रभु। मैंने बहुत पहले भी प्रार्थना की थी और मुझे लगता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप ही कृपा करेंगे प्रभु और उनकी इस प्रॉब्लम से छुटकारा उनको मिल जाएगा। हे प्रभु, मेरी बहन की ज़िंदगी भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, उस पर भी कृपा कर दीजिए प्रभु। बहुत बहुत शुक्राना प्रभु, इतने ब्लेसिंग्स के लिए बहुत 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 शुक्राना प्रभु। अतः कृपा के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, दिल से शुक्राना प्रभु, बहुत शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू सो मच। हे प्रभु, प्राची आंटी पर भी अपनी कृपा बनाए रखिए। पूरी संगत को आशीर्वाद दें प्रभु। सभी दुखियों के, दीनहीनों के आप सहारा हैं और आप सबके सहारा, आप इतना प्यार ही सबको देते हैं प्रभु, खुद ही देते हैं।
हम तो बस आपसे प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु, आपके चरणों में प्रार्थना है, बड़ी विनम्र प्रार्थना है प्रभु कि आप सबके अंग संग रहें। शुक्राना प्रभु, शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। कोई गलती संगत जी हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और अंत में गुरु जी के पावन मंत्र के साथ ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ और दोबारा से आती हूँ। थैंक यू संगत जी, थैंक यू प्राची आंटी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आशा है गुरु जी आप मेरी इस शुक्राना सत्संग को आप स्वीकार करेंगे। और आई लव यू गुरु जी, आई लव यू संगत जी, प्राची जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।